स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरकेएमटीएस मैथमेटिक्स में, जहां आज हम करने जा रहे हैं बीएससी एमएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, ट्रायंगुलर मेथड, और जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं इसे। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक सिस्टम है इक्वेशंस का, उसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं। तो x1 x2 x3 की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो हमारा सिस्टम है इक्वेशंस का, उसे कैन बी रिटन एज ए एक्स इजिकल्स टू बी। ए एक्स बराबर बी के रूप में हम लिख सकते हैं। ए कहाँ से आएगा हमारे पास, देखिए ए आएगा हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स है x1 x2 x3, x1 x2 x3 x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स है। एंड x की वैल्यू x1 x2 एंड x3 है, और v की वैल्यू ये 14 18 एंड 20 है। ठीक है, ये जो b ये बन गया है हमारा x1, और a जो बनी है मैट्रिक्स वो है इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 3, एंड इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 5 एंड इसका कोफिशिएंट 2, इसका 3 है, इसका 1 है एंड इसका 5 है। और x की वैल्यू x1 x2 x3, x1 x2 x3, और ये हो गया हमारा b 14 18 एंड 20। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, नाउ लेट a बराबर क्या होता है LU। ठीक है, ax को हमने b के फॉर्म में लिख दिया, ax बराबर b के फॉर्म में लिख दिया है। अब नाउ लेट a बराबर होता है LU। L को कहते हैं हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड U को कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए a बराबर तो ये है पूरा, ठीक है, तो a हमने यहां लिख दिया बराबर L ये आपको याद करना पड़ेगा, जो L है लोअर ट्राइंगुलर यानी नीचे से। ठीक है, तो 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1। तो इसे याद करने का क्या है कि यहाँ पे 0 0 रखिए, और विकर्ण जो होता है 1 1 1 होता है। और यहाँ पे देखिए ये सेकंड का फर्स्ट टर्म है, तो L मान लीजिए से L21, ये L31 हो गया, ये L32 हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे, U11 U12 U13, अब ये 0 U22 U23 0 0 U33। तो देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से। तो आपने ये सीखी होगी मल्टीप्लाई करना कक्षा 12 में। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 1 की U11 से हो जाएगी, ये हो जाएगा। फिर इसकी इससे करेंगे तो U12 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये U13 हो जाएगा। फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इस वाले रो की इस कॉलम से करेंगे ये वैल्यू आएगी, इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो ये दोनों तो 0 0 है, U11 इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा। इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। अब इसकी इससे कर देंगे तो इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, और सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हम इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। U11 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ये लिख दिया। अब U12 बराबर क्या हो जाएगा 2, U13 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए L21 U11 बराबर हो जाएगा 2, तो L21 U11 बराबर 2 हो गया। तो यहां से U11 की वैल्यू 1 पुट करिए तो L21 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखिए L21 U12 प्लस U22 इजिकल टू हो जाएगा 5, और यहां से U12 की वैल्यू 2 पुट करिए, L21 की वैल्यू 2 पुट करिए, 2 2 जा 4 एंड 4 जाएगा माइनस में 5 से, तो 5 में से 4 गया 1, तो U22 की वैल्यू आ गई 1। अब यहां से L21 U13 प्लस U23 इजिकल टू हो जाएगा 2, ये हो गया। अब L21 की वैल्यू यहां से 2 पुट कर दी हमने, और U13 की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस कर देंगे इसमें से तो माइनस के 4 आ जाएगा, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब L31 U11 बराबर हो गया 3। अब U11 की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगी L31 की वैल्यू 3। इसी प्रकार L31 U12 L32 U22 इजिकल टू हो जाएगा 1। तो देखिए हमने 1 पुट कर दिया। अब L31 की वैल्यू ये है, U12 की वैल्यू ये है, जो कि हमने पीछे निकाल चुके हैं, U22 की वैल्यू ये है। तो यहां से हम इसे सॉल्व करके L32 की वैल्यू निकाल ली। अब इसी प्रकार L31 U13 L32 U23 प्लस U33 इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास ये 5। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे L31 की वैल्यू U13 की वैल्यू L32 की वैल्यू U23 की वैल्यू हमने पुट कर दी और इसे सॉल्व कर लिया। 3 3 9, इधर माइनस में आ जाएगा, 5 चौक 20, इधर माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस इधर तो प्लस ही रहेगा, और इसे सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा था देखिए,
ए एक्स बराबर बी करा था और ए बराबर एल यू करा था। तो ए बराबर एल यू करा था तो हम यहाँ पे एल यू रख देते हैं, तो एल यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो हम लिखेंगे हेंस द गिवन सिस्टम जो था वो ये था, उसे हमने ए बराबर एल यू हमने पुट कर दिया था, ठीक है। तो वहां से एल और यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब एल और यू की देखिए, ये u1 1 u2 3 आ गए हैं, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो एल और यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब क्या करते हैं, एल यू हो गया, तो ए एक्स बराबर वी को हमने इक्विवेलेंट कर दिया, ए की जगह एल यू रख दी, एल यू एक्स बराबर बी। एल यू, एल की वैल्यूज ये हो गई, यू की वैल्यूज ये, क्योंकि देखिए ये एल है तो L21 L31 L32 तो हमारे पास यहाँ से आ ही चुके हैं, ठीक है ये, और u11 u23 ये भी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो हमने ये सारी वैल्यूज इकट्ठा करके यहाँ पे रख दी, ये इक्वेशन बन गई L और ये बन गया U, और x की वैल्यू तो x1 x2 x3 है ही, और ये b तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब हम क्या करते हैं, ux को जो है, ux को हम मान लेते हैं y, ux को हम y मान लेते हैं, तो y1 y2 y3 हो जाएगा। तो ly क्या हो जाए, तो ux की जगह हमने y पुट कर दिया, तो ly बराबर हो जाएगा b। तो देखिए l ये हो गया हमारा और y ये हो गया और b ये हो गया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट क्या करते हैं हम, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ तो ये आ जाएगा, इसकी इससे कराएंगे तो 2 की y1 से 2y1 प्लस y2 प्लस 0। अब 3y1 माइनस 5/2 और y3 ये हो जाएगा बराबर, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके, तो y1 की वैल्यू तो 14 डायरेक्ट आ गई। अब 2y1 प्लस y2 बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इस इक्वेशन को इसके इक्वल कर देंगे और y1 y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने और यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, देखिए ux बराबर y था, ठीक है। अब y की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास, ux बराबर y था और y की वैल्यू क्या है, y1 y2 y3। तो हमने लिख दिया ux बराबर y और u की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू अभी आई है हमारे पास। देखिए y1 क्या है हमारे पास, ये है y, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 एंड y2 की वैल्यू है -10 एंड y3 की वैल्यू है -72। तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ux बराबर y हो गया, y की वैल्यू हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, ये कराई हमने मल्टीप्लाई। फिर इसे इसके इक्वल पुट कर दीजिए, इसे इसके इक्वल, इसे इसके इक्वल। तो सबसे लास्ट वाले को हमने पहले ले लिया, तो x3 की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर इसे इसके इक्वल पुट करा और यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। फिर इसे इसके इक्वल पुट करा और यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 एंड x3 बराबर 3। तो इस प्रकार ये मेथड है हमारा ट्रायंगुलर मेथड। बहुत लेंथी है बट अगर आप इसे ध्यान से सुने समझें तो एकदम से आपको ये याद हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है। अगर वीडियो समझ आई पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।